हे ऋषियों, ऋग्वेदी शौनक जी और 88,000 ऋषि ये सब बैठे हुए। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। शौनक जी ने कहा, महाराज किस स्थान पर ये कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, कारण क्या था? मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने इस परमहंस संहिता की रचना की। श्री सुखदेव जी महाराज तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए महापुरुष हैं। वो प्राय ऐसे छिप करके चलते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के, तो वहां नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो आगे सुखदेव जी दिगंबर निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, पर वस्त्र पहने जब व्यास जी निकले तो सब झट से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिया। आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, ऐसा भेद क्यों? मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर, तुम्हें कोई संकोच नहीं, लेकिन मेरे को वयोवृद्ध को देख करके, वस्त्र धारण किए हुए को देखकर लज्जा क्यों? तो उनका, महाराज आपकी ज्ञान दृष्टि अमोघ है, पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष है, परंतु आपकी पुत्र की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, और आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके, तो कुरजांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी उनको उपदेश दिए। महाभाग मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी गृहस्थों के घरों में अगर कभी भिक्षायाटन के लिए गए तो बहुत विनय करने पर उतनी देर रुके जितनी देर गाय दुही जाती, इससे ज्यादा कभी नहीं रुके। फिर 7 दिन रुककर कथा सुनाला ऐसे महापुरुष को। सूत जी हमने सुना है, अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके जन्म में भी बड़ा आश्चर्यमय प्रसंग घटा। ये पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, भला इनको शाप क्यों मिला? ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे धर्मात्मा राजा, और फिर ये सर्वस्व त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठ गए। अरे महाराज परीक्षित इतने बलवान राजा थे कि शत्रु पक्ष के राजा इनके चरण रखने की चौकी में आकर रत्नों के ढेर समर्पित करते थे। इन्होंने दुस्त्यज लक्ष्मी परिवार का मोह त्याग कर गंगा किनारे भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने की इच्छा की। मुझे लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं, संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही वो जीवन धारण करते हैं। उनका अपने शरीर से कोई स्वार्थ नहीं रहता, फिर वो शरीर त्याग की बात क्यों सोचे? ये मैं जानना चाहता हूं। सूत जी आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, इस समय वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग
द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार योगीराज श्री कृष्णद्वैपायन व्यास देव जी के रूप में जन्म हुआ। भगवान व्यास देव जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पावन जल में स्नान करके फिर एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। भगवान व्यास देव जी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे देखते हैं, वर्तमान की तरह। जैसे हथेली पे आंवला रखा हो, चारों तरफ देख सके, ऐसे वो अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। बड़ी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि एक कलयुग सबकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म संकरता फैल जाएगी, वस्तुओं का पवित्रता और उनमें जो जीवनी शक्ति वो सब ह्रास होती चली जाएगी, संसार के लोग श्रद्धाहीन होते चले जाएंगे, सब शक्ति रहित होते चले जाएंगे, सबकी बुद्धि कर्तव्य का क्या ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी। ये कलयुग वर्ण और आश्रम व्यवस्था को भंग कर देगा। देख लो कर रहा है। लोगों की भाग्यहीनता बढ़ती चली जाएगी। दिव्य दृष्टि से देखकर संसार का कैसे मंगल हो, यह विचार। महापुरुषों का हृदय एक बात में ही केवल दुखी होता है कि कैसे संसार भगवत प्राप्त हो जाए, कैसे जीव दुख से पार होकर आनंद समुद्र भगवान में डूब जाए। व्यास जी सोच रहे कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से हमने यज्ञों का विस्तार किया। एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास पुराणों की रचना की जो 5वां वेद। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामगान को जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन जी, अथर्ववेद में दरुण नंदन सुमंत मुनि जी। इतिहास और पुराणों में उग्रश्रवादी कह रहे मेरे पिता रोमहर्षण जी। इन सब का मैंने विभाग किया। व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे चिंतित हो रहे हैं। पर कलयुग आएगा तो वेद को पढ़ पाना, सिद्धांत समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए कल्याण हो जाए ऐसे आचरणों में सब चूक कर बैठेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा। अब उनका भी कल्याण हो जाए जिनकी ज्यादा बुद्धि काम नहीं करती, मन चंचल है, इंद्रियां भोगों में लगी हैं। भगवान व्यासदेव जी ने विचार किया, वेदों का सार हमने पूरे महाभारत में रख दिया। कोई ऐसा सूत्र नहीं, कोई ऐसा श्लोक नहीं, किसी भी ज्ञान वैराग्य भक्ति का जो महाभारत में न रचा गया हो। सब कुछ है। पूरी शक्ति लगा करके हमने जीवों के कल्याण के लिए महाभारत की रचना की। फिर भी आज मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कि सहज सरल मार्ग भी जगत के कल्याण के लिए हमने प्रकट नहीं किया। व्यास जी मनी मनी ऐसा विचार करके बड़े खिन्न हो रहे हैं। व्यास जी सोच रहे मेरी खिन्नता कब कैसे मिट सकती है। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, वेदों का स्वाध्याय, गुरुजनों का, अग्नियों का सम्मान, महाभारत के रूप में पूरा वेद का रहस्य खोल दिया। मैं ब्रह्म तेज से संपन्न हूं और समर्थ हूं, फिर भी आज खिन्नता क्यों? हमें लगता है कि भगवान को प्रिय, भगवान की प्राप्ति कराने वाला सहज सरल मार्ग हमने अभी प्रकाशित नहीं किया, इसलिए मेरा हृदय खिन्न हो रहा है। भगवान व्यासदेव जी इस प्रकार जब खिन्न होकर सोच ही रहे थे,
तेही देखा वीणा की झनकार करते हुए नारायण नारायण देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी को आया देखकर व्यास जी खड़े हो गए और देवर्षि नारद जी का पूजन किया। सुखपूर्वक वीणा पाणी भगवान नारद जी को विराजमान किया, पूजन किया। व्यास जी की तरफ देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका शरीर एवं मन दोनों कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? आपके शरीर से कर्म और आपके मन से चिंतन दोनों सही है ना? क्योंकि आपका इस समय खिन्न अवस्था दिखाई दे रही, या आपका चिंतन या कर्म, इसी से खिन्नता उदासीनता होती है। दोनों सही है ना? आपकी तो जिज्ञासा पूर्ण हो चुकी, आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। आपने जगत कल्याण के लिए महाभारत की रचना की, वेद का विभाग किया, सब सूत्र खोल दिए महाभारत में। सनातन ब्रह्म तत्व को भी खूब विचारा है आपने, जाना है, अनुभव किया है। फिर आपका जो आज हम दर्शन कर रहे हैं ठीक नहीं लग रहा। ये अकृतार्थ पुरुष की तरह आप खिन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जैसा देखा ठीक वैसा ही मैं खिन्न हूं। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है सब करके, पता नहीं क्या कारण है। हे देवर्षि नारद, आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी खिन्नता का कारण जानना चाहता हूं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में स्वच्छंद भ्रमण करते हैं, कहीं रोक टोक नहीं। योग बल से आप प्राणवायु के समान सबके भीतर अंतःकरणों में क्या हो रहा है ये जान सकते हैं, सबके साक्षी। योगानुष्ठान नियम द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्णता ये आप में है। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि मेरा मन खिन्न क्यों है? भगवान व्यास जी ने कहा। नारद जी ने कहा, व्यास जी एक शब्द में बोल दूं? आपने बहुत घुमा घुमा कर सब चर्चाएं की, लेकिन सीधी भगवत प्राप्ति की, भगवान की चर्चा नहीं की। जो एक मात्र भगवान की चर्चा, जो भगवान की प्राप्ति करा दे। इसलिए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नई वासौ न तुष्येत मन्ने तद दर्शनम खिन्नम। आपके दर्शन की खिन्नता का कारण मैंने जान लिया। आपने एकमात्र सहज ऐसा उपाय नहीं रचा जिससे भगवान की महामहिमा का गान करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। आपने धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सब का वर्णन किया। वेदांत मोक्ष का है, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, श्री कृष्ण की सहज में प्राप्ति, ऐसी महिमा का वर्णन, थोड़ा थोड़ा वर्णन सब है। महाराज जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों न हो, जगत को पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश गान नहीं होता, वो वाणी अपवित्र मानी जाती है, वो सुनने योग्य नहीं है। मानसरोवर के कमनी कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति भगवत धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस कभी ऐसी वाणी नहीं सुनते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, दूषित शब्द भी है, परंतु जिसका प्रत्येक शब्द भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, वह वाणी जिसके कान में पड़ेगी सारे पापों का नाश कर देगी। क्योंकि संत पुरुष ऐसी ही वाणी का आदर करते हैं, श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। जिस निर्मल ज्ञान का आपने वर्णन किया, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यदि भगवान से प्रेम न हो, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति उदित न हो, तो वो ज्ञान किस काम का? गोस्वामी जी ने भी कहा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु।
महाराज, जो साधन सिद्धि दोनों दशाओं में अमंगल रूप है, वो काम्य कर्म, जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा निष्काम कर्म, ये सब व्यर्थ है, भगवान से संबंधित। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों को कैसे बंधन मुक्त किया जाए इसलिए खिन्न है। वो होगा केवल अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करने से। जो मनुष्य भगवान के नाम और रूप लीला गुण धाम के सिवा और कुछ बोलना चाहता है, उसी समय माया उसे फांस लेती है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उसी समय दुख घेर लेगा जब भगवत चर्चा के सिवा प्रपंच की बात करोगे, फंसा लेगा। कोई न कोई अपराध वाणी का बन जाएगा, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना। देवर्षि नारद जी कहते, जब कोई मनुष्य भगवान की चर्चा के सिवा और कुछ बोलने की इच्छा करता है, उसी समय भगवान की माया उसको चक्कर में फंसा लेती है, उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, ऐसे भगवत विमुख बुद्धि चंचल होकर माया में भ्रमित हो जाती, उसे कहीं ठौर नहीं मिलता। भगवान अनंत, कोई विचारवान विवेकी पुरुष संसार की वार्ता छोड़कर भगवान की चर्चा करता है, संसार की बातें सुनना बंद करके भगवान की बातें सुनता है, और वो परमानंद का अनुभव करता है। इसलिए जगत के कल्याण के लिए अब आप भगवान की लीलाओं का गायन कीजिए। बड़ी जोर की बात देवर्षि नारद जी यहां कह रहे, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भजन पक्कोथ पते ततो यदि। बहुत जोर की बात है। यत्र क्वा वा भद्रमभूदमुष्य, किंको वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। जो अपने धर्म का त्याग करके भगवान की शरण में हुआ, मर गया, कोई भजन साधन नहीं बना। जैसे आज सुना आपने और शाम तक शरीर पूरा हो गया, कोई भजन साधन नहीं बना। भजन न तो परिपक्व हुआ न साधन बना, तो बोले क्या उसका मंगल हो सकता है? अभी कोई साधना नहीं बनी, कोई भजन परिपक्व नहीं हुआ, क्या मंगल हो सकता है? नहीं, इतने मात्र से भगवत प्राप्ति, भगवान की शरण में हुए। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, ये बात समझना होगा कि अब तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। जो भगवान ने आदेश किया, अब मैं वही स्वीकार करता हूं। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, ये अंदर की बात है। आज सत्संग सुना और मन में निश्चय किया कि अब सब धर्म कर्म भगवान के लिए, अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण चंद्र, और मर गया। कोई साधन भजन नहीं हुआ। भजन न पक्कोथ पते ततो यदि, न भजन हुआ न कोई परिपक्व अवस्था आई, तो क्या होगा? यत्र क्वा वा भद्र मभूदमुष्य, क्या उसका मंगल हो सकता है? बोले कदापि नहीं। सीधे शरणागति का फल, सीधे शरण की प्राप्ति। और जो धर्मानुष्ठान खूब कर रहा है, भगवान की शरण में नहीं, भगवान का भजन नहीं करता, तो बोले क्या कभी उसका मंगल हो सकता है? नहीं। क्यों? ऐसे ऐसे अपराध बन जाएंगे। मान लो
एक वैष्णव निंदा बन गई तो पूरे जीवन का स्वधर्मानुष्ठान सब चाट लिया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। कौन सा लाभ मिल जाएगा यदि हरि से विमुख होकर धर्मानुष्ठान करता है और हरि के शरणागत हो गया, सब धर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और शरीर छूट गया, कोई भजन परिपक्व नहीं हुआ, तो भी उसे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भगवान की शरण में। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पते ततो यदि। पक्का नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं, शरीर छूटा भगवान को, क्यों? भगवान की शरण में था। भगवान का उभय भांति ते आनो, दोनों स्थिति में लाओ, चाहे वो कामना से हो चाहे निष्कामना से, चाहे जैसे भाव से हो, अगर मेरे शरण में आ गया तो भगवान करे कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण तजो नहीं था। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवत आनंद की प्राप्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए एकमात्र भगवान की शरण ले लो। भगवान खुद गीता जी में कह रहे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत। जय घोष है, तर जाएगा। वही बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। तिनके से लेके ब्रह्मा तक ऊंची नीची योनियां, ये सब कर्म के फल स्वरूप हैं। ये स्वयं प्राप्त नहीं होती, कर्म के अनुसार प्राप्त होती। लेकिन भगवान की शरण में हो जाए तो शरण मात्र से भगवत प्राप्ति, माया मुक्ति। शरण हो जाए, हृदय से हो जाए। संसार के विषय सुख में तो चीटा चीटी पशु पक्षियों को भी वही भोग सुख मिल रहा है जो तुम मनुष्य शरीर में, कर्म के अनुसार सब। लेकिन इस कर्म के चक्र से निकाल करके परमानंद की अनुभूति, ये तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के आश्रय से होगी। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इससे बहुत पुष्टता होती है। व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, शरणागत हो गया वो जन, पर उसमें बुरा भाव अंदर अभी है। बहुत बहुत जोर की बात है। तो भी वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। ना वही जनो जातु कथन चना ब्रजेन मुकुंद सेव्य न्यवदंग संस्कृतिम स्मरन मुकुंदांग्युपगूहनम पुनर् विहातुमिच्छे नरसग्रहो यतः। बड़ी बात है, बड़ी बात है, इसी से मस्ती आती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का शरणागत सेवक हो गया और उसमें दैवात बुरा भाव है, बुरा भाव, धर्म विरुद्ध आचरण। तो बोले क्या वो अन्य मनुष्यों तरह दुर्गति को प्राप्त होगा? बोले ना, वो जन्म मृत्यु संसार में नहीं आएगा। ये है हमारे प्रभु की लात न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहवार ही की। जय घोष है। संस्कृतिम चक्र में अब नहीं आ सकता, बुरा भाव भी है, पर भगवान का शरणागत। इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो गीता जी में कह रहे कि साधुरेव समंतव्य, उसे मानो साधु है। साधु को साधु मानने के लिए नहीं कहा जाता, जो साधु नहीं है उसको साधु मान। मेरी शरण में आ गया पिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। अब वो दुराचारी गति को नहीं जाएगा, वो मेरे को प्राप्त होगा। यह है भगवान की शरणागति। ओहो,
सब सिद्धांत एक तरफ, भगवान की करुणा एक तरफ। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आ गया, दैवात कभी बुरा भाव उसके अंदर है तो वो जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं आएगा, बुरा होते हुए भी वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का आश्रय लिया। मुकदमा में फांसी की सजा पक्की, वकालत पक्की, न्यायाधीश पक्का, दस्तखत पक्के, लेकिन राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, अब क्या करोगे? अब जज ये थोड़ी कहेगा कि घंटों सालों से हम दिमाग लड़ा करके फिर इसको निर्णय किया, आप रद्द क्यों कर रहे हैं? वकील कहें हम बहुत वकालत की है और ये पक्का दोषी है, तो राष्ट्रपति कहेंगे पक्का दोषी है पर हमने माफ कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। छाती फूल जाती है बात सुनकर। नहीं तो एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा हिसाब है। यहां कह रहे व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति स्वीकार कर ली, उसमें दैवात बुरा भाव, दैव कहते प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार बुरा भाव, तो क्या वो जन्म मृत्यु संसार चक्र में आएगा? कभी नहीं। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति को समझो आप। जिसने भगवान के चरण कमलों का एक बार आश्रय ले लिया, फिर भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। ये मंगल बात। और जिसे चस्का लग गया भगवान के भजन का, भगवान की लीला कथा सुनने का, उसको कल्याण, कल्याण की फिक्र नहीं। कल्याण तो उसका हो गया जो बुरा भाव वाला भी है लेकिन भगवान का शरण आश्रय ले लिया। अपिचेत सुदुराचारो, कैसा मंगल भगवान की शरणागति है। मैंने तो आपको इशारा बताया है, आप तो खुद सब कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आप अपनी अमोघ दृष्टि का प्रयोग कीजिए। आप भगवान पुरुषोत्तम के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर यह जन्म धारण किया है जगत मंगल के लिए। ये तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, तीर्थयाटन, इन सबसे भगवत प्राप्ति नहीं। श्री कृष्ण लीला गुणों का गायन करके, श्री कृष्ण की शरणागत होकर श्री कृष्ण का नाम जप, ये भगवत प्राप्ति कराएगा।